It's the one and only Digo Double G. और लोंडो सही हो, मेरा नाम नहीं बताना। और क्यों नहीं बताना, इसका रीजन मैंने अपने इंस्टा की हाईलाइटेड स्टोरी में बता दिया भाई साहब, तो वहां जाके देख लो और पापी मनुष्य वहां पे फॉलो भी कर लेना। तो आज हम एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जीवों ने कुछ ऐसे काम कर दिए जो 27 साल के लोंडे भी ना कर पाए। जी हाँ, वो वही जीव है जो बहन अपने भाई को बोलती है कुत्ते, तथा अंग्रेजी में इन जीवों को डॉग्स बोलते हैं। इन जीवों को निब्बियां रिएज अली से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, तथा कुछ निब्बों की इनसे गजबी गांठ फटती है। डिस्क्लेमर, देखो हैशटैग नाइफ है, मैंने तो फिर भी कुत्तों के साथ कंपेयर किया, पर इसके खुद के गाने में इसको जूतों के साथ कंपेयर किया गया था, वो मत भूलना। देखो लोंडो, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक जो घर में पाए जाते हैं तथा दूसरे जो गलियों में पाए जाते हैं। देखो, गलियों में पाए जाने वाले कुत्तों की जिंदगी उस मुसाफिर की तरह होती है जिसको अपनी मंजिल की कोई खबर नहीं होती है और उसे हर दिन दुनिया से एक नई जंग लड़नी होती है। पर वहीं इनके पास कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इनका जहां मन करे जब मन करे ये जॉनी दा पापी बन सकते हैं। इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, परंतु घर पाले जाने वाले कुत्तों को इन सब काम की इजाजत बिल्कुल नहीं होती। इनको बस अपने मालिक की टट्टी की बात सूंघनी होती है, क्योंकि उन्हें बांधा ही बाथरूम के पास जाता है। अब जो लोग कुत्ते पालते हैं, अगर उनके घर जाके तुमने उनके कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो भाई साहब सब तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे तुमने उनकी जवान बेटी का हाथ मांग लिया। ये लोग 10 मिनट तक तुम्हें ऐसे ही घूरते रहेंगे, फिर तुम्हें माफी प्रदान करते हुए ये तुम्हें अपने और कुत्ते का रिश्ता समझाएंगे। ये लोग अपने कुत्ते को अपना बच्चा बताएंगे तथा उसको गोद में लेके अपना प्रेम जतलाएंगे। ये लोग कुत्तों को अपना बच्चा इतनी बार बोलते हैं इनका खुद का बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है, कहीं पापा ने सच में कुतिया के साथ टपा टप टपा टप टपा टप। अब कुत्ते पालने के बहुत से कारण होते हैं। कुछ लोग कुत्ते इसलिए पालते हैं ताकि उनके रिश्तेदार उनके घर पे ना आ सके, और कुछ लोग कुत्ते इसलिए पालते हैं ताकि वो अपने घर में चोरी होने से बचा सके, जैसे मुकेश अंबानी ने अपनी सारी जायदाद इनकी तिजोरियों में घुसा के रखी है। और कुछ लोग तो कुत्ते इसलिए पालते हैं ताकि वो उनको घुमाने के बहाने अपनी बदलियों से मिल सके। परंतु कुछ लोगों के तो शौक ही नवाबी है, उन्हें कुत्तों के साथ रंगरलियां मचानी है। नहीं चच्चा, उम्र तो देख लेते अपनी। इन्हीं चच्चाओं को मुन्ना भैया जैसे लोग भोसड़ी वाले चच्चा कह के बुलाते हैं। अब कोई एक कारण नियुक्त करने के बाद ये लोग कुत्ता खरीदने जाते हैं, और कुत्ता खरीदते जाते वक्त इनकी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई लेवल पे होती है। हम बुलडॉग लेंगे, जर्मन शेफर्ड लेंगे, भाई साहब ऐसी ब्रीड लाएंगे जो इंडिया में है ही नहीं। परंतु जब ये लोग वास्तविक दुनिया में पहुंचते हैं और कुत्तों के रेट सुनते हैं, तब इनकी शक्ल वैसी ही बन जाती है जैसे पत्थर की बॉल के टट्टों पे लगी है। और फिर मालिश, मूतना, हिलाना जैसे देसी नुस्खों का उपयोग करके इनकी जांघों के बीच में जान आती है। और फिर ये सोचते हैं कि हमारे गली के कुत्ते ने भी तो 2 बच्चे दिए हैं, वहीं से उठा लेते हैं एक। पर नहीं लोंडो, इनको अपने दफ्तर में अपने दोस्तों के बीच स्वैग भी तो मेंटेन करना है, इसलिए ये अपने जेब से एकदम छोटे से पैसे खर्च के बकट वाली नस्ल अपने घर पे ले आते हैं। और फिर 2 दिन के विचार विमर्श करने के बाद ये अपने कुत्ते का नाम शेरू रखते हैं, और बुलाते तो उस फीलिंग से ना जैसे यही है दुबई के इकलौते शेख, और इनके शेरू बोलने पर अभी एक शेर चलता हुआ आएगा। अब नामकरण सेरेमनी के बाद उस कुत्ते पर पैसे खर्चे जाते हैं। उस फैमिली के बच्चे को अपनी वो वाली टी शर्ट कुत्ते को देनी पड़ती है जो टी शर्ट उसने अपनी क्रश से मिलने के लिए रखी थी। और पूरी जिंदगी जिस बंदे की 60 रुपए वाला चॉकलेट खाने की हिम्मत नहीं हुई थी, अब वो भी अपने कुत्ते के लिए 800 रुपए वाले बिस्कुट ला रहा है। परंतु समय के साथ सब बदलता है। जिस कुत्ते को पहले 800 रुपए वाले बिस्कुट खिलाए जा रहे थे, उसी कुत्ते को अब घर का हुआ बचा हुआ खाना दिया जाता है। जिस कुत्ते को पहले नई नई कमीजें दी जाती थी, उसी कुत्ते को अब नंगा रखा जाता है। और जिस कुत्ते को पहले रोज वॉक पे लिया जाता था, उसी कुत्ते को अब बाथरूम के सामने बांध दिया गया है तथा उसको अपने मालिक की टट्टी की बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जिस कुत्ते की पहले एक बाऊ पे पूरा परिवार एकत्रित हो जाता था, उसी कुत्ते के 1 घंटे भौंकने के बाद घर का एक सदस्य जाता है, और वो घर का सदस्य उस कुत्ते को डंडा मार के उससे बातें तो ऐसे करते हैं जैसे उसकी बातें कुत्ते को पूरी तरह समझ आ रही हैं, और कुत्ता उन बातों पे खरा उतरेगा। तो लोंडो, अब आते हैं अपने दूसरे प्रकार की कुत्तों की तरफ, गलियों में रहने वाले कुत्ते। अब गलियों में रहने वाले कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक बहुत ज्यादा शरीफ, जिनके ऊपर तुम अपने दोस्तों को फेंकते हो और शक्ल तो कतई ऐसी बनाते हो जैसे जॉनी सिंस तुम्हें पर्सनली आके जोक सुना रहा है। जी हाँ लोंडो, ये वही कुत्ते होते हैं जिनसे डर के तुम अपनी क्रश की गलियों में नहीं जा सकते। इन कुत्तों को अगर तुम अपने रास्ते में देख लेते हो तो तुम्हारे दिल में एक ही आवाज आती है, भाग नतरचत भाग। इन कुत्तों का स्वैग ये अलग होता है। ये कुत्ते रोड के बीचों बीच बैठ के हगते हैं और ऐसी नजरों से देख रहे होते हैं जैसे बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें काट के ये धन्य हो जाएंगे। तुम्हें काटने के बाद इनको मुक्ति मिल जाएगी, इनकी जिंदगी का गोल पूरा हो जाएगा तुम्हें काटने के बाद। अगर एक शब्द में बोलें तो ये कुत्ते रियल थग लाइफ जीते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, इन कुत्तों को तुम्हारे किसी दोस्त या दुश्मन ने रोज रोज खाना डाल डाल के इन कुत्तों को अपना इको फ्रेंडली बना दिया होता है, और इन कुत्तों के साथ चलते चलते वो एक ही डायलॉग मारते हैं, जलवा है हमारा।
वो लड़का जब भी उस कुत्ते के साथ होता है वो अपने आप को दुनिया का राजा समझता है। वो अपने आप को वहाँ का मुन्ना भैया तथा उस मोहल्ले को जुमल कॉलेज समझता है। अब लौंडा बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद 3-4 रेड बुल पीने के बाद तुम अगर उस मोहल्ले में जा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता वो लौंडा तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन है। तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन, वो तुम्हारे साथ खतरों के खिलाड़ी तो जरूर खेलेगा और तब तक खेलता रहेगा जब तक तुम ये नहीं कह देते भाई तेरी सेटिंग करा दूंगा शिवानी के साथ। भाई कुत्ता साइड कर ले भाई भाई भाई। यह सब सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। अब वो लौंडा तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुम्हारे साथ बातें करते करते चलेगा और अचानक तुम्हारी तरफ उंगली करते हुए अपने कुत्ते को छू छू बोल देगा और उसी वक्त तुम्हें एहसास होगा कि फटके चार होना किसको कहते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, जब समय का लेने का मूड बनता है तो वो लेके ही रहता है। एक दिन अचानक से म्युनिसिपैलिटी उस मोहल्ले में आते हैं तथा उस हरामी कुत्ते को उठा के ले जाते हैं और उस वक्त उस मुन्ना भैया से मिलने कई सारे गुड्डू भैया आते हैं और उस समय उस मोहल्ले के सभी लोग उस लौंडे से एक ही बात कहते हैं, खत्म, बाय बाय, गया। अब देखो यार, ये हरामी कुत्ते जितना तुम्हें सुबह डराते हैं उतना ही तुम्हें रात को भी डराते हैं। इन हरामी कुत्तों का रात को 12 बजे इंडियन आइडल शुरू हो जाता है और ये कुत्ते 12 बजे के बाद ऐसी सुर लगाते हैं, ऐसी तालें लगाते हैं जिसको सुन के अन्नू मलिक भी अपनी कुर्सी से उठ के इनको गले लगा ले। और इन्हीं हरामी कुत्तों के इंडियन आइडल के कारण कुछ लोग रूहानी दुनिया में पहुंच गए होते हैं। हमारे निब्बे लवर्स पहले अपनी निब्बियों के साथ 1 बजे तक तो बाबू सोना, जादू टोना, न्यूड्स दोना ऐसी बातें करते रहते हैं, परंतु माँ बाप से गालियां खाने के बाद तथा फोन की बैटरी हरी से लाल पहुंचाने के बाद वास्तविक दुनिया में आते हैं और उस वक्त इन निब्बों का दिमाग पूरी तरह से कुत्तों की आवाज पर एकत्रित होता है और उसी वक्त इन्हें किसी बॉलीवुड की 3rd क्लास हॉरर फिल्म का एक डायलॉग याद आ जाता है कि कुत्तों को भूतों के आने का पहले पता लग जाता है। और बस यही बात सोचते सोचते निब्बों की गांठ फटने शुरू हो जाती है। परंतु कुछ देर बाद बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद ये निब्बे पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कुत्ता ठंड के कारण रो रहा होगा और यही बात सोच के ये सोने ही वाले होते हैं कि इनको एक बात याद आती है, ये तो जुलाई का मौसम है, इस वक्त कौन सी ठंड लग रही है इनको। और इस घटना के बाद फिर से इनकी फटना शुरू हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि कुत्ता भूख के कारण रो रहा होगा, परंतु फिर इन्हें याद आता है कि शर्मा आंटी ने इनको शाम को ही खाना डाला है। अपने दिमाग पर इतना ज्यादा जोर डालने के बाद ये निब्बे अपने घर की सारी चद्दरें लेके लेट जाते हैं, परंतु उसी समय खतरों के खिलाड़ी शुरू होता है। इन्हें नेचर्स कॉल आ जाती है और कंट्रोल करने के बहुत से असफल प्रयास होते हैं और आखिरकार बहुत ज्यादा हिम्मत करके ये अपने घर की सारी लाइटें जगा के बाथरूम की ओर चल पड़ते हैं और बाथरूम में मूते मूते इनके दिमाग में एक ही बात आ रही होती है, अभी दरवाजे के बाहर निकलते ही भूत मुझे ठप्पा करेगा। यही बात सोच के ये अपने अंदर का हुसैन बोल्ट जगाते हैं और सुपरसोनिक स्पीड से अपने बिस्तर पे चद्दर उड़ के लेट जाते हैं। परंतु कुछ मिनटों बाद इनकी चद्दर नीचे नीचे खिसकने लग जाती है और इन्हें 100% गारंटी हो जाती है अब तो भूत आ गया है। और ये निब्बे अपनी आंखें बंद करके एक्टिंग करना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही अपने अर्जुन कपूर की एक्टिंग के साथ भूत को भी चूतिया बना देंगे। परंतु उसी वक्त इनके दिल की जिज्ञासा जागती है और ये अपनी आंखें खोल लेते हैं और आंखें खोलते इनको इनके मुंह पे खींच के रपाट पड़ता है और चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, बिजली का बिल। तेरा बाप मेरे का। तो बस लौंडो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा, उम्मीद तथा होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दो, एक प्यारा सा लाइक कर दो, अपनी छाती के अंदर से दिल निकालो और खींच के लाइक बटन पे मारो। और अगर वीडियो बकवास लगी है तो चप्पल उठा के डिसलाइक बटन पे मारो। और इस पूरी वीडियो में से जो भी बात तुम्हें रिलेटेबल लगी वो कमेंट्स में जरूर लिखना। इस वीडियो पर 6 लाइक्स का एम करते हैं और चलता हूं मैं, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट। और गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हर जात वाले लौंडे के हम साथ पड़े हैं, तभी पूरे शहर में ठाट पड़े हैं। मजा आने लगा है लोकल रहने में, नहीं तो गांव में तो अपने भी प्लाट पड़े हैं।